श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगल भावनया मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी देखे करी विचार जग झारी। बोलो दिगंबर स्वामी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी भगवान का चरित्र, 24 गुरुओं की कथा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि संसार में जितनी भी सृष्टि हमने की है उनमें मनुष्य हमको सबसे प्रिय है। इस विषय में हमारे पूर्वज राजा यदु और परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय जी के बीच का एक संवाद बहुत प्रसिद्ध है। दत्तात्रेय जी भगवान त्रिकालदर्शी, तरुण, अवधूत और ब्राह्मण निर्भय विचर कर रहे थे। तब राजा यदु ने उनसे एक प्रश्न पूछा। राजा यदु दत्तात्रेय भगवान जी से पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण, आप तो कर्म करते नहीं हैं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? मनुष्य आयु, यश तथा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम तथा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण किसी भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य, सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी में तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। तब त्रिकालदर्शी
ब्रह्मवेत्ता अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान ने राजा यदु को संबोधित करते हुए कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनमें शिक्षा ग्रहण कर मैं इस जगत में मुक्त स्वच्छंद भाव से विचरता हूं। मेरे ये गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भंगी कीट। तब राजा यदु ने पूछा, अभी हमारी बात ये समझ में नहीं आई है, प्रभु आपने किस गुरु से क्या शिक्षा लिया, इसके बारे में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। तब दत्तात्रेय जी भगवान ने कहा कि पृथ्वी से हमने धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह पृथ्वी की भांति धैर्यवान, क्षमावान रहे। फिर वायु से हमने शिक्षा लिया कि प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की, अंदर की वायु प्राण वायु से हमने यह शिक्षा ग्रहण की जीव की वह आहार मात्र की ही इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से वो संतुष्ट हो जाता है। और शरीर के बाहर रहने वाली वायु से हमने सीखा कि जैसे वो अनेक स्थानों पर जाती है, मगर वो किसी स्थान से आसक्ति नहीं रखती, किसी का गुण दोष भी नहीं अपनाती। वैसे ही साधु पुरुष की आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु उनके गुण दोषों को अपने पर स्वीकार न करे। इस तरह से वह सर्वथा निर्लिप्त रहे। आकाश से हमने शिक्षा लिया कि साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्य आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा का उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जल से हमने शिक्षा ग्रहण किया कि जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध,
स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चार से लोगों को पवित्र कर देता है। इसी तरह राजन, हमने अग्नि से शिक्षा ली कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिवार के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है और लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, मगर कभी वो गुप्त रहती है और समय आने पर प्रकट हो जाती है। इस तरह से साधक को अग्नि से शिक्षा लेनी चाहिए। चंद्रमा से दत्तात्रेय भगवान जी बताते हैं कि हमने ये शिक्षा ग्रहण किया कि उसकी कलाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं, मगर चंद्रमा तो एक ही रहता है। इसी तरह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। राजन, हमने सूर्य से शिक्षा ग्रहण किया कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखता है और समय आने पर वो बरसात करा देता है, इसी तरह योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान कर देता है। इस तरह से सूर्य से हमने शिक्षा ग्रहण किया। फिर दत्तात्रेय भगवान जी कबूतर को अपना गुरु बताते हैं और बताते हैं कि किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। तब राजा यदु ने पूछा कि भगवान, कबूतर को क्या क्लेश उठाना पड़ा, कृपया इसको आप विस्तार से कहिए। तब दत्तात्रेय भगवान जी ने कहा कि एक वृक्ष के ऊपर एक कबूतर रहता था, उसके साथ एक जोड़ा पक्षी कबूतरी आ गई। अब कबूतर और कबूतरी दो हो गए। कबूतर उसी कबूतरी के स्नेह फांस में बंध गया और उसी के लिए रातों दिन जीने मरने लगा, उसी के प्रेम में बंध गया। दोनों बहुत आनंद से रहते थे, दोनों का बड़ा अगाढ़ प्रेम था, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समय आने पर कबूतर और कबूतरी का परिवार बढ़ा। अब उनके छोटे छोटे दो बच्चे हो गए। अब वो घोंसले में चीं 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 करते। उनकी आवाजें सुनकर कबूतर और कबूतरी को बड़ा आनंद होता, उनके साथ खेलते। उन्हीं के लिए उनका चिंतन हो गया, उन्हीं के लिए चारा लाते, उन्हीं को चारा चुनाते और इस तरह से अब कबूतर का परिवार बड़ा हो गया। अब एक दिन कबूतर और कबूतरी प्रातःकाल बच्चों को घोंसले में छोड़कर जंगल में चारा लाने के लिए चले गए। इधर सूना स्थान था, बच्चे च्यूं च्यूं कर रहे थे। वो एक बहेलिए की नजर उस घोंसले में पड़ गई
और उस बहेलिये ने जाल डालकर उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। अब दोनों बच्चे जाल के अंदर च्यू 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 फटफटा रहे हैं, अपनी माँ को बुला रहे हैं, अपने कबूतर पिता को बुला रहे हैं, मगर वो तो चारा लाने के लिए गए। पहले चारा लेकर कबूतरी वापस आई और उसने सूना घोंसला देखकर उसके हाय की आवाज़ निकल गई। उसने जब नीचे आवाज़ सुना तो देखा कि मेरे दोनों प्राण प्यारे बच्चे उसी जाल में फंसे हुए हैं। तब कबूतरी ने सोचा कि हाय मेरा तो जीवन यही बच्चे, अब इस संसार में इन बच्चों के बिना हमारा जीवन क्या होगा, हमारा जीवन बेकार है। और कबूतरी ने उन बच्चों के पास जाने का निर्णय ले लिया और कबूतरी जाकर उसी जाल में फंस गई। अब क्या था, बहेलिया की आंखें चमक गईं, अब तो 3 शिकार हो गए। थोड़ी देर में बेचारा वो कबूतर आया, उसने देखा कि घोंसला सूना पड़ा हुआ। घोंसले को देखकर वो बहुत छटपटाया, इधर उधर खोजने लगा कि हाय हाय मेरी कबूतरी कहाँ गई, हाय हाय मेरे दोनों प्राण प्यारे बच्चे कहाँ गए। तब उसकी दृष्टि उस बहेलिये के जाल में पड़ी और वो बिलाप कर पड़ा, रो पड़ा, अरे मेरे प्राण प्यारे बच्चे इस जाल में फंसे हुए हैं, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी जो हमारी कबूतरी है और उसी जाल में फंस गई है। हाय प्रभु, आपने ये क्या किया, हमारा तो अच्छा खासा खेतला खाता परिवार था, इसमें किसकी नजर लग गई। और कबूतर इस तरह से बिलाप करने लगा और उसने कहा कि जब हमारे बच्चे ही फंस गए, हमारा कबूतरी ही फंस गई, तो इस संसार में हमारा रहने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो इनके साथ ही मर जाना अच्छा है। और ये सब विचार विमर्श कर वो कबूतर भी जाकर उसी जाल में कूद पड़ा। इस तरह से वो प्रेम फांस में फंसकर, आसक्ति में फंसकर उसने अपनी जीवन लीला को बहेलिये के सुपुर्द कर दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आसक्ति में, स्नेह के बंधन में फंस जाने पर आदमी को इसी तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस तरह से बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करके दत्तात्रेय जी भगवान राजा यदु को संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश केवल महाराजा यदु के लिए ही नहीं है, वो हम जैसे साधकों के लिए है, हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए है, जिन्हें कि भगवान ने सबसे अधिक प्रेम किया हुआ है। भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हमने बनाए हैं उनमें मनुष्य हमको सबसे ज्यादा प्रिय। और मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, इस जीवन को साधना में, परोपकार में लगाकर उस परम पद को प्राप्त करना है। यही दत्तात्रेय भगवान जी का संदेश है। और अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने परोपकार के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इन 8 गुरुओं की कथा प्रथम भाग में, शेष हम कथा अगले भाग में लेंगे। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।